Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about place for the registration of documents. हमने पिछली सारी वीडियोस के अंदर एक ही बात डिस्कस की, रजिस्टर करवाना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके 4 महीने के अंदर अंदर आपने उसको रजिस्टर करवाना होता है। अब हम इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ठीक है रजिस्टर तो हमने देख लिया, टाइम इतना लगेगा, अब प्लेस कौन सी होगी जहाँ पर उसको रजिस्टर करवाना होगा। आया हम जाएंगे या फिर जहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो हमारे पास आएंगे। और अगर एक बंदा अवेलेबल नहीं है, एक बंदा उठ नहीं सकता, जा नहीं सकता, उस सूरत में हम प्लेस कौन सी रखेंगे, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे अगर हम पास्ट पेपर्स देखें तो इस क्वेश्चन को एक दो दफ़ा पूछा गया है पास्ट पेपर्स के अंदर, लेकिन हम लोगों को इतने ज़्यादा कोई प्रोविजंस या फिर क्वेश्चन की डिटेलिंग कहीं पर नहीं मिलती की बुक्स के अंदर इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसकी कुछ प्रोविजंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कम प्रोविजंस डील कर रही हैं इसके साथ। हम उनको डिस्कस कर लेते हैं सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बाकी हम लोग एडिशन कर लेंगे। व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, किन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना ज़रूरी है, टाइम पीरियड क्या होगा, और फिर हम बात कर लेंगे प्लेस के बारे में क्योंकि पीयू के अंदर 20 मार्क्स होल्ड करते हैं उस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मेजर पोर्शन आपने वही डिस्कस करना होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लेस के बारे में और आप बाकी सब कुछ बता दें, व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, और ये भी नहीं है कि आप टोटली ही उस क्वेश्चन को, मतलब अगर एक क्वेश्चन बहुत ही माइनर सा है उसका मटेरियल तो आप सारा का सारा उसको ही एक ही बात को रिपीट करते रहें। तो इससे बेहतर है कि आप एक लिंक क्रिएट करें, वहाँ से डिस्कस करते करते व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है, टाइम पीरियड क्या होगा, उसके बाद प्लेस डिसाइड करते हैं हम। तो हम उन सब चीज़ों को अपना क्वेश्चन पूरा करने के लिए एक तो शीट्स के अंदर बताएंगे और बाकी का क्वेश्चन हम लोग अपना इस क्वेश्चन को जो मेन क्वेश्चन है एक एक अगर हम लोग इसमें देखें जो सेक्शंस डील कर रहे हैं सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 31 तक, तो हम अपना एक एक सेक्शन एक एक पेज का भी रखें, साथ में डायग्राम बनाएं और कंक्लूजन ऐड करें और प्लस 2 पेजेस वो रखें तो हमारे इजीली क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं रेलेवेंट प्रोविजंस की। तो सेक्शन 28 to 31 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डील्स विद द प्लेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चैप्टर 4 डील करता था टाइम के साथ और चैप्टर 5 डील करता है प्लेस के साथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 28, 29, 30 एंड 31। 4 सेक्शंस हैं जिसके अंदर पार्ट 4 के अंदर जो कि डील करते हैं प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ। ओके, मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 28, प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड अंडर सेक्शन 28। इसके अंदर तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो कि डील करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज A, B, C, D एंड E, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 18, इन सब के डॉक्यूमेंट्स जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, इनको रजिस्टर कहाँ पर करवाया जाएगा। वो तमाम प्रॉपर्टी जिस भी एरिया में लोकेट करती होगी वो उसी के एरिया के सब रजिस्ट्रार के पास जाएगी रजिस्टर होने के लिए। सिंपल। ओके, मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 29, प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करते हैं तमाम वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की वेयर डॉक्यूमेंट्स वर एग्जीक्यूटेड, जहाँ पर भी उसकी डीड साइन हुई होगी, जहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ होगा, वो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हुई होगी, वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा, वो वहीं पर रजिस्टर होगा। सेक्शन 29 हमें ये बात बताता है। ओके, सेक्शन 30, रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार इन सर्टन केसेस। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही रजिस्टर हो सकता है और इसके साथ साथ जो भी उस रजिस्ट्रार के सबऑर्डिनेट सब रजिस्ट्रार होगा ना वो उसके पास भी रजिस्टर हो सकता है इन एक्चुअल केसेस। तो हम लोगों को सेक्शन 30 सिर्फ इतनी सी बात बताता है। ओके, सेक्शन 31, रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस फॉर डिपॉजिट एट प्राइवेट रेजिडेंस, यानी कि रजिस्ट्रेशन एट प्राइवेट प्लेस। लेट सपोज आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, आप क्या करेंगे कि वो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिस होगा ना आप वहाँ पर जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। बट इन सम स्पेशल केसेस इसके अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, लेट सपोज एक बंदा बहुत बीमार है, एक बंदा बहुत बूढ़ा है, वो नहीं जा सकता उस जगह पर या उस ऑफिस में, या फिर वो बंदा जेल में है, तो फिर आप वहाँ पर स्पेशल
क्लॉजेस को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे कि फ़ीस पे करेंगे और रजिस्ट्रार वहाँ पर जाएगा उस प्राइवेट प्लेस पर जहाँ पर वो बंदा मौजूद है, और फिर रजिस्ट्रेशन होगी और उस डॉक्यूमेंट को या उस प्रॉपर्टी को जहाँ पर भी वो एग्जीक्यूट हुआ है उसके रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर उसके रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर करवा लेंगे। हमारा छोटा सा सवाल था आज का। आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन फर्दर कॉन्टेक्ट मी फॉर देम, एंड थैंक यू सो मच।